एक बड़ी खबर का बदायूं में उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी की। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, शिवपाल यादव की बदल सकती है सीट। शिवपाल के बेटे आदित्य हो सकते हैं उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से जानकारी, शिवपाल से पहले धर्मेंद्र यादव थे यहां के कैंडिडेट। दूसरी बार उम्मीदवार बदलेगी समाजवादी पार्टी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि जानकारी बहुत पहले से आ रही थी कि समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है, तो बदायूं से अपने कैंडिडेट में बदलाव कर सकती है समाजवादी पार्टी। तो शिवपाल यादव के बेटे को टिकट मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी दूसरी बार अपना कैंडिडेट बदलेगी। तो लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी उसी वक्त कई नामों का ऐलान किया और बदायूं सीट पर दूसरी लिस्ट में नाम का ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार अटकलें तेज थी कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम बदल सकती है। और अगर अब ऑफिशियल इवेंट होता है तो ये दूसरी बार होगा जब सपा अपने कैंडिडेट में बदलाव करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बदायूं से जानकारी कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान इससे पहले किया गया, लेकिन अब बदलाव हो सकता है, बताइए क्या अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। आदित्य यादव जो कि बेटे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के, वो लगातार कैंपेनिंग में साथ दिखाई दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव से संगठन का बड़ा काम लेगी और उनको नोडल बनाकर तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही वहां से उनके बेटे आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। और जब से बदायूं में कैंपेनिंग के लिए शिवपाल सिंह यादव गए हैं, वो साथ साथ उनके देखे जा रहे हैं और लगातार वो अपनी भी कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से माने, बदायूं का जो लोकल समाजवादी पार्टी का संगठन है, वहाँ के नेता हैं, तमाम लोग हैं, इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि एक बार फिर से बदायूं की सीट पर नाम चेंज हो सकता है। यानी कि सबसे पहले जो लिस्ट थी उसमें बदायूं से धर्मेंद्र सिंह यादव का नाम आया था। लेकिन अलाउद्दीन, क्या बड़े फैक्टर इसके पीछे निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या बड़ी वजह जिसके चलते दूसरी बार नाम में बदलाव हो रहा है? ये दिया जा रहा था शिवपाल सिंह यादव को संगठन में और ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी, क्योंकि अगर वो बदायूं की एक लोकसभा सीट तक सीमित रहेंगे तो उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बदायूं तक रहेगी। ऐसे में ब्रॉड लेवल पर उनका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करना चाह रही है और कोशिश कर रही है कि आसपास की जो सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उसके कोऑर्डिनेशन का काम वो करें, दूसरी सीटों पर भी उनकी जिम्मेदारी को तय किया जाए। तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव को वहां से फ्री करने का प्लान समाजवादी पार्टी बना रही है और उस सीट को उनके बेटे को देगी और उनका सही इस्तेमाल करने के लिए एक रोड मैप तैयार हो रहा है। ऐसे में लगातार सिनेरियो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चेंज हो रहा है। हालांकि आज से नामांकन भी इन तमाम इलाकों में शुरू हो गया है और शायद यही वजह है कि अब तक 3 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के नामांकन जहां आज हो रहे हैं, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तमाम बड़े नेताओं और लोकल स्तर पर फीडबैक लेने के बाद फैसला लिया जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को दूसरी और तमाम बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए और उनके बेटे आदित्य यादव को वहां से उतारा जाए।